और आपको अपडेट करें, भाटी गेट में मां बच्ची के गटर में गिरने का अफसोसनाक वाकया। हुकूमत और मीडिया को एमडी वासा गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू ने गलत मालूमात दी। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुकम्मल तहकीक किए बगैर हमें बताया गया कि ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ जाँ बहक होने वाली खातून के खाविंद को गिरफ्तार करने पर SHO भाटी गेट मुअत्तल, जबकि DSP को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। पुलिस ने साहने में मुलव्वस 2 प्राइवेट कंपनियों के CEOs को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 5 मुल्जिमान हिरासत में हैं, जिन्हें हफ्ते के रोज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश को गलत मालूमात फराहम करने वाले अफसरों के नाम सामने आ गए। MD वासा गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू शाहिद वहीद ने हुक्काम और मीडिया को गलत मालूमात फराहम की। MD वासा गुफरान अहमद ने बताया था कि नाले में वाटर लेवल 1 फीट है, इतने पानी में डूबने का सवाल ही पैदा नहीं। इस बात की सोच मौजूद है कि शायद खातून के नाले में गिरने की फेक कॉल की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू शाहिद वहीद ने अफसरान को वीडियो बनाकर भेजी कि यहाँ पर कोई गिर नहीं सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुकम्मल तहकीक किए बगैर हमें बताया गया कि ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल, DSP को इज़ारे वजू का नोटिस जारी कर दिया गया। सानिया, भाटी गेट पर IG पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। एडिशनल IG IAB इमरान महमूद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने सादिया और बेटी रिदा के अहले खाना के बयानात कलमबंद किए। कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि SP की मौजूदगी में खातून के शोहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकब करार दे दिया। ज़राए के खातून के वालिद से सादा कागज पर अंगूठा लगवाने के मामले पर पुलिस हुक्काम का कहना है कि मरने वाले खातून के वालिद से सादा कागज पर अंगूठा दरख्वास्त मुकदमा में तस्दीक के लिए लगवाया गया। दुरुस्त कवायद के साथ नई दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जा चुका। पुलिस दुबी खानदान के गम में बराबर की शरीक है और वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सानिया, भाटी गेट के बाद ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। अब ट्रैफिक वार्डन्स बगैर ढक्कन गटर और मैन होल ढूंढेंगे और बगैर ढक्कन मैन होल और गटरों की तस्वीर बनाकर रिपोर्ट करेंगे। बजरिया वायरलेस मैसेज ट्रैफिक पुलिस को आगाह कर दिया गया। दूसरी जानिब पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 30 माह से फाल न हो सका। पार्किंग कंपनी के इंतजामी फैसले न होने से भाटी चौक का पार्किंग स्टैंड ऑपरेशनल रखा गया। पार्किंग साइट ऑपरेशनल रखने की इजाज़त MD पार्किंग नवीद विर्क ने दी। 3 साल से पार्किंग कंपनी का ऑडिट हो सका ना। 1.5 साल से CEO पार्किंग कंपनी खाली सीटों के लिए अखबारी इश्तिहार दे सके। 2 रोज कबल खौफनाक वाकया हुआ, जहां पार्किंग साइट की कानूनी इजाजत CEO पार्किंग कंपनी नवीद विर्क ने दे रखी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने भी वजीर आला पंजाब को पार्किंग साइट का हवाला दिया कि पार्किंग के टोकन वसूल किए जा रहे थे। पार्किंग कंपनी के चेयरमैन का ओहदा DC लाहौर के पास है। 5 माह में पार्किंग कमेटी के बोर्ड का सिर्फ एक इजलास हो सका। पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग की शिकायत का अजाला भी न हो सका। दस्तावेजात के मुताबिक पार्किंग कंपनी में करप्शन आम होने से इंतजामी उमूर मुतासिर 2 साल से तैनात हैं। CEO पार्किंग कंपनी ने इंतजामी सीटों के लिए इश्तिहार ही न दिया। पार्किंग कंपनी में GM ऑपरेशंस की 2 साल से खाली सीट पर सेक्शन ऑफिसर को चार्ज दिया गया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंटरनल ऑडिटर की सीट भी खाली है। कंपनी सेक्रेटरी, लॉ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और ऑपरेटर की आसामी भी अरसा दराज से खाली है। मातहत पार्किंग अमले को पुरकशिश मालियाती सीटों पर तैनात किया गया है। पार्किंग बोर्ड के इंतजामी फैसले न होने से पार्किंग कंपनी करप्शन और माली खसारे का शिकार है। MD पार्किंग कंपनी नदीम विर्क का कहना है, NAB का खत मिलने के बाद इस साल ऑडिट करवा दिया जाएगा, जबकि ओवर चार्जिंग के लिए क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। सानिया है, भाटी गेट में गफलत के मामले पर मजीद चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। हादसे के बाद भी कई मैन होल्स खुले रहे। वाक़े के बाद टीपा इंतजामिया ने साइट पर हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए हैं। सानिया, भाटी गेट से मुतालिक इंक्वायरी में मजीद इंकशाफात हुए हैं। वाक़े की रात हाई लेवल कमेटी के दौरे के बावजूद 5 में से 4 मैन होल्स खुले रहे। इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद भी मैन होल कवर न किए गए, जिसे संगीन गफलत करार दिया जा रहा है। इंक्वायरी कमेटी ने इस मामले पर चीफ इंजीनियर टीपा और MD वासा से सख्त पूछगछ की।
सानहा के बाद अब टीपा इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। भाटी गेट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। टीपा की टीम ने भाटी गेट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और जाए हादसा का तफसीली दौरा भी किया। इलाका मकीन पार्किंग कंपनी की मुबैना गफलत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है कि जाए हादसा के करीब गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम था, जो हादसे का सबब बना। स्टैंड की वजह से सारा नुकसान हुआ है। ये देखें ना, स्टैंड का कोई काम नहीं इधर अभी। ये स्टैंड बंद होना चाहिए था ना, स्टैंड से ही नुकसान हुआ है। वो रिक्शे से उतरे हैं या चढ़े हैं, वो पता नहीं लगा। उनको पीछे पीछे करते गटर में गिर गए हैं। लाहौर पार्किंग है, इसके सरबराह के तरफ नज़र किसी की क्यों नहीं गई, जबकि सबसे ज़्यादा कोताही इनकी है। ये साइड इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है तो पार्किंग बंद होनी चाहिए थी। सानहा भाटी गेट एक बार फिर शहरी मंसूबों में हिफाजती गफलत, बद इंतजामी और इदाराजाती अदम राब्ते की वाज़ेह मिसाल बनकर सामने आया है। दाता दरबार, भाटी चौक और गिरदोनवाह में जारी रीवैम्पिंग मंसूबे। टीपा ने इन मंसूबों के लिए नई टीम तैनात कर दी। अफसरों और एहलकारों को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। सानहा भाटी गेट के बाद दाता दरबार, भाटी चौक, मोहनी रोड और मलैका इलाकों की रिवैम्पिंग के लिए टीपा ने नया इंतजामी सेटअप नाफिज कर दिया है। जारी किए गए ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक साबका अहकाम मनसूख करते हुए अफसरों और इंजीनियरिंग स्टाफ पर मुश्तमिल नई टीम मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद असद को रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। अब्दुल जब्बार और मोहम्मद अली सुमैर को डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग तैनात किया गया है। इसी तरह यार मोहम्मद रांझा और बाबर अली को असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जिम्मेदारियां सौंप भी गई हैं। फील्ड लेवल पर निगरानी और तकनीकी अमूर के लिए मोहम्मद इरफान, मोहम्मद काशिफ और अमीर रजा को सब इंजीनियर मुकर्रर किया गया है। हुक्काम के मुताबिक नई टीम को मंसूबे की रफ्तार, मयार और हिफाजती पहलुओं को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाज़रीन, भाटी गेट वाक़े के बाद भी तरक्याती इदारे होश के नाखून लेने में नाकाम हैं। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे अवाम की जानों के लिए खतरा हैं। भाटी गेट प्रोजेक्ट पर वक्ती इक़दामात के सिवा दीगर इलाकों में हिफाजती गफलत जूं की तूं। इदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। हिफाजती इक़दामात भाटी गेट तक महदूद कर दिए गए, जबकि शहर में जारी दीगर तरक्याती मंसूबे बददस्तूर गैर महफूज हैं। बुलेवार्ड ख़याबान फिरदौसी पर नया ट्रंक सेवर बिछाने का काम जारी है। 1 अरब 90 करोड़ रुपए के इस बड़े मंसूबे पर कहीं भी हिफाजती शीट्स नस्ब नहीं की गयी। अल्लाहू चौक से शोक चौक तक 6 फीट गहरी खुदाई की गई। खुदाई के दोनों इतराफ हिफाजती शीट्स मौजूद हैं, ना हिफाजती टेप, जबकि ना ही कोई वार्निंग साइन बोर्ड नस्ब किया गया है। शोकाज नोटिस और मौतली के बावजूद फील्ड में कोई अमली बेहतरी नजर नहीं आ सकी। शहरियों का कहना है कि इदाराजाती गफलत आज भी बरकरार है और लाहौर के तरक्याती मंसूबे शहरियों की जानों के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। पंजाब असेंबली इजलास में महकमा सयाहत की कारकर्दगी पर बहस। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने सवाल उठाया, अगर महकमे को किसी इमारत को तारीखी करार देने का तरीक़ाकार ही मालूम नहीं तो वो क्या कर रहे हैं। स्पीकर बोले, पार्लिमानी सेक्रेटरी बगैर तैयारी के ऐवान में आए और ये मामूल है कि जो कि एक अफसोसनाक बात है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत भट्टी की जेर सदारत 1 घंटा 36 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। वक्फा सवालात के दौरान महकमा सयाहत बारे सख्त सवाल उठाए और कड़ी तनकीद की गई। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद बोले, बताया जाए किसी मकाम को सियाहती मकाम कैसे करार दिया जाता है और अगर महकमे को तरीक़ेकार का ही नहीं पता तो वो क्या कर रहा है। कोट मिठन में सियाहती रिजॉर्ट से मुतालिक सवाल के जवाब में स्पीकर ने पार्लिमानी सेक्रेटरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, आपका जवाब मिसलीडिंग है। कोट मिठन में कोई रिजॉर्ट नहीं, ये सिर्फ कागजों में मौजूद भूत बंगले हैं। स्पीकर का कहना था, पार्लिमानी सेक्रेटरी बगैर तैयारी के ऐवान में आए, जो मामूल और अफसोसनाक है। महकमा सियाहत के पास माड़ी को तफरीही मकाम बनाने के हवाले से इस करारदाद के मुताबिक कोई भी नोटिफिकेशन या तला मसूल नहीं हुई। क्या 8 साल में इस हाउस की यूनानिमस पास करदा करारदाद इस अदारे तक नहीं पहुंची। कोट मिठन में कहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट है? आपकी नॉन फंक्शनल हो सकती है तो साथ लिखे ना, ये तो मिसलीडिंग है आपका जवाब। डिप्लीटेड बिल्डिंग है, वो एक घोस्ट हाउस है, उसको कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट के तौर पे आप उसकी अभी तस्वीर वीडियो मंगवा के देखें, वहां तो शायद आपका स्टाफ चौकीदार भी नहीं होगा।
سانحہ بھاٹی گیٹ پر بات کرتے ہوئے چیف وہب تحریک انصاف رانا شہباز کا کہنا تھا داتا دربار حاضری کے لیے آنے والی فیملی کی عورت اور بچی مین ہول میں گر گئے، مگر واقعے کے بعد پولیس نے متاثرہ خاندان کے فرد کو ہی حراست میں لے لیا۔ اصل ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور معاملہ بیت المال کے ذریعے دبانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسپیکر نے کراچی گل پلازہ اور لاہور کے واقعات کو فیک نیوز قرار دینے کے رویے پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور بولے معاشرے کو خبروں کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو خطرناک ہے، ایسے معاملات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ داتا صاحب کے بعد جہاں پر پورے پنجاب کے لوگ آتے ہیں وہاں پر اس طرح کی نیگلیجنسی اور جس طرح سے پھر بعد میں اس کو 11 22 نے بڑی محنت کی اور کی، پھر جس طرح سے وہ لاش ملی لیکن اس کے خامد کو 6 گھنٹے پولیس نے پکڑ کر رکھا۔ اگر وہ قصور ڈی سی اور کمشنر کے پاس یہ آپ کی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے جس کا قصور ہے تو پھر آپ اس کو فکس کریں۔ ایک تو جب سانحہ ہوتے ہیں ہم اسے پولیٹیسائز کرتے ہیں، گل پلازہ نے یہ ثابت کیا، اور کل یہ پتہ چلا کہ ہم نیوز ڈریون رسپانس لیتے ہیں۔ اگر کوئی ارسپانسبل فیک نیوز دے دے گا تو میرے جیسا بندہ بھی لہر میں بہہ جاتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس کی مزید کارروائی پیر کی صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ متروکہ املاک میں برسوں سے زیر التوا مقدمات فوری نمٹانے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والے مسودہ قانون ترمیم تنسیخ قوانین برائے متروکہ املاک کو بے گھر افراد 2026 کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تنسیخ شدہ مسودہ قانون کے تحت متروکہ املاک کے ذریعے التوا کارروائی نمٹانے کے لیے فل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ حکومت پنجاب نے متروکہ املاک میں برسوں سے زیر التوا مقدمات فوری نمٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والے مسودہ قانون ترمیم تنسیخ قوانین برائے متروکہ املاک اور بے گھر افراد 2026 کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایکٹ کے تحت مسودہ قانون تنسیخ قوانین برائے متروکہ املاک اور بے گھر افراد 1975 میں ترمیم کی جائیں گی۔ متن کے مطابق تنسیخ شدہ مسودہ قانون کے تحت متروکہ املاک کے زیر التوا کارروائی فوری نمٹانے کے لیے فل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ کوئی عدالت یا کوئی اتھارٹی فل بورڈ کے فیصلوں پر احکامات جاری نہیں کر سکے گی۔ حکومت پنجاب بورڈ کے ممبرز تعینات کرے گی، جبکہ 1975 کے تنسیخ شدہ ایکٹ کے باعث زیر التوا کارروائی کون سی ہوگی نگران طے کرے گا، اور نگران لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوگا جسے چیف جسٹس کی اجازت سے بورڈ آف ریونیو تعینات کرے گا۔ مسودہ قانون کے مطابق فل بورڈ کے اکثریتی فیصلے کو فیصلہ مانا جائے گا۔ فل بورڈ زیر التوا کارروائی 90 دن میں نمٹانے کا پابند ہوگا۔ فل بورڈ کے فیصلے پر 1 سال میں عمل درآمد لازم ہوگا، جبکہ مدعی کو سماعت کا حق حاصل ہوگا۔ بغیر سنوائی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ مسودہ قانون 2 ماہ کے لیے متعلقہ کمیٹی کے حوالے، بعد از کمیٹی رپورٹ مسودہ قانون پنجاب اسمبلی سے منظور ہوگا، جبکہ مسودہ قانون کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی تقریب بدمزگی کا شکار۔ جوہر ٹاؤن والے دفتر میں جالے آپس میں گتھم گتھا، ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور دھکے مارے۔ صدر وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کا تقریب میں کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت پنجاب کی پاور پالیٹکس سے نکالا گیا۔ نون لیگ سے اتحاد ضرورت کے مطابق برقرار رہے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام جوہر ٹاؤن آفس میں ہونے والی تقریب میں جالے پھر قابو سے باہر۔ تقریب میں صدر وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کے قریب سٹیج پر پہنچنے کے لیے کارکنوں کی دھینگا مچ دی۔ جالوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی اور تقریب کے اختتام پر بھی آمنے سامنے آ گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی، عوام ہمیں کم بیک کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ پارٹی کی تیسری نسل آج سیاست میں متحرک ہے اور آنے والے وقتوں میں پارٹی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہو گئی ہے، تو میں اس کو مانتا نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کمزور ہوئی ہے تو پھر طاقتور کون ہوگا؟ بہت کم عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں، پورے پنجاب میں
एक खूबसूरत कम बैक करेगी। तकरीब में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी लाहौर में मजबूत हो गई तो दीगर शहरों में भी मजबूत हो जाएगी। गठन में माँ बच्ची की हलाकत का ड्रामा रचाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। झूठ बोलने वालों को पहले और मुजरिमों को बाद में फांसी दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लाहौर मजबूत होएगी तो चिन्योट मजबूत होएगी। पीपल्स पार्टी अगर लाहौर मजबूत होएगी तो रावलपिंडी मजबूत होएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दा अगर झंडा सड़कों से नजर आएगा तो साहिवाल चीचा वतनी पीपल्स पार्टी मजबूत होएगी। तकरीब से पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमा फैसल मीर, डॉक्टर आयशा शौकत, मजीद गौरी, शहजाद सईद चीमा ने भी खिताब किया। इस मौका पर एहसन रिजवी, जिशान शामी, चौधरी रियाज और आमिर नसीर बट समेत कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद स्मॉग के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने टैक्साली और शेरावाला गेट पर जारी अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट्स रोक दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने मैन होल में मां बेटी के गिरकर जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। दरख्तों की कटाई न रोकने पर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर से स्मॉग के तदारुक का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत को माहौलियाती कमीशन के मेंबर्स सैयद कमाल हैदर और मियां इरफान अकरम की जानिब से बताया गया कि अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई की गई जो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। वकील अजहर सिद्दीक ने निशानदही करते हुए कहा, ये दरख्तों की जान तो ले ही रहे थे, अब एक माँ और नन्ही बच्ची की जान भी ले ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये बहुत अफसोसनाक सान्या है। अदालत ने टैक्साली और शेरावाला गेट्स पर जारी अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट को रोकते हुए DGLDA और एडवोकेट जनरल को आइंदा समाअत पर समाअत। अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरख्तों की कटाई पर VC के साथ साथ DGPHA को खुद नोटिस लेना चाहिए था। दरख्तों की कटाई वाला मामला एंटी करप्शन को भी भेजेंगे। अदालत ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे की समाअत के बाद लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मेंबर माहौलियाती कमीशन मियां इरफान अकरम ने कहा, अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जज साहब ने जो वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रार, उनको नोटिस भी किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि एक इतना इंसान दोस्त माहौल में से आप 45 दरख्तों को काट के और उसके अगेंस्ट ट्रेजरी में सिर्फ 5 लाख रुपए जमा हुआ, तो उन्होंने कहा कि बात ये रेवेन्यू सोर्स नहीं बनना चाहिए किसी तौर पे भी दरख्तों को, और दरख्तों की कटाई को हर तौर पे इस पर पाबंदी होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। अदालत ने DGPHA को पेश होने का हुक्म देते हुए मुकदमे की मजीद समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। गज्जूमता के इलाके में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी। फैसल नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी नौजवान को गर्दन पर 14 टांके लगे, हालत खतरे से बाहर है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि डोर फिरने का ये वाक़या है गज्जूमते का इलाका है, जहाँ पर गले पर डोर फिरने से शहरी ज़ख्मी हो गया। फैसल नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई। रेस्क्यू टीम ने ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी नौजवान को गर्दन पर 14 टांके लगे, हालत खतरे से बाहर है। और आपको इसके साथ साथ ये भी अपडेट करते चलें कि डोर फिरने का जो वाक़या है वो कल रात को पेश आया है। गज्जूमते का ये इलाका है जहां पर गले पर डोर फिरने से शहरी ज़ख्मी हो गया। फैसल नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई। गुज़श्ता रात का ये वाक़या है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट हैं उस वाक़े के हवाले से। रेस्क्यू टीम ने ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि ज़ख्मी
जख्मी नौजवान को गर्दन पर 14 टांके लगे हैं और इस वक्त जब आप ये खबर सुन रहे हैं नौजवान की हालत खतरे से बाहर बयान की जा रही है। अस्पताल ज़राए की जानिब से ये बयान आ चुका है। आपको अपडेट करते चलें कि गज्जूमता के इलाके में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। फैसल नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी नौजवान को गर्दन पर 14 टांके लगे, हालत खतरे से बाहर है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सर हुसैन से। मुदस्सर, अपडेट कीजिएगा, जबकि वाज़ेह इक़दाम हैं कि 6, 7 और 8 फरवरी से पहले बसंत नहीं मनाई जाएगी, तो आज रात फिर ये एक वाक़या रूनुमा हो गया। इंतज़ामिया कहाँ ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है? जी बिल्कुल, जब से हुकूमत ने बसंत मनाने का ऐलान किया है, शहर में पतंगबाजी के जो वाक़यात हैं इसमें इजाफा होने लगा है और साथ साथ जो पतंग की डोरें हैं वो शहरियों की गर्दनें भी काटने लगी हैं। काना गज्जूमता के इलाके में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी हुआ है। नौजवान फैसल मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिरने से जो है वो जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीम ने जो है वो जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी नौजवान के जो है वो 14 टांके लगे हैं और उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और ये पतंग की डोर फिरने का पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी जो है ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जब जो है वो पतंग की डोर से शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं। और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। अच्छा मुदस्सर हुसैन, ये भी बताइएगा कि मुदस्सर हुसैन से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश जारी थी। मुदस्सर, आपका शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत में आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश के इम्कानात हैं। मज़ीद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन हैदर। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम की, तो मौसम के अंदर सर्दी की शिद्दत जो है वो उसी तरह बरकरार है। और आज हमने देखा कि सुबह के औकात में जो है हल्की धुंध भी शहर के बलाई इलाकों में देखने में, जिसके बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे जो M11 है उसको भी बंद किया गया। और अभी अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री मौजूद है और कम से कम दर्जा हरारत भी जो है वो 8 डिग्री जाने का इम्कान ही बताया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के औकात तक 19 डिग्री तक जाने का इम्कान बताया गया है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 89% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा चलने की रफ्तार जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें मौसम की, तो आज भी मौसम अबरउद रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो उसी तरह से जारी रहेगा। बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, बारिश में तवक्को नहीं की जा रही, लेकिन मौसम जो है वो ज़रूर अबरआलूद रहेगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यानी कि फ़िज़ाई मेयार भी काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गया। तो कोशिश करें प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजिम मुलूज़ खाते रखें। और इसमें अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो 235 की औसत शरह जो इस वक्त लाहौर में रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि एवरेज ऑल ओवर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। तो कोशिश करें प्रिकॉशनरी मेजर्स का दामन हाथ से ना छोड़ें। जब ट्रैवल करते हैं तो बाइक पे ट्रैवल करते वक्त जो है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, अपने पहनावों का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि जो मौसम के मनफी असरात हो उससे खुद को तरजीही बुनियादों पर महफूज। लाहौर में बसंत पर पतंगबाजी का सामान महंगा मिलने का अंदेशा। ज़िला इंतज़ामिया ने तलब और रसद के तवाज़ुन के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया। रजिस्टर्ड ताजिर ई-बिज़ पोर्टल से ट्रांसपोर्टेशन परमिट की दरख्वास्त दायर करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बसंत पर पतंगे और डोर इंतहाई महंगे रेट पर मिलने का अंदेशा है। जिला इंतजामिया की जानिब से रजिस्टर्ड ताजरों को ही कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाजत होगी। ई-बिज़ पोर्टल पर ताजरों को ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन परमिट के इजरा की जदीद सहूलत है। डिप्टी कमिश्नर की मंजूर शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाजत है। ताजर ममनुआ सामान की अदम मौजूदगी का बयान हल्फी लाजमी जमा कराएं। दूसरे अजलास से सामान लाने के लिए पेशगी ट्रांसपोर्टेशन इजाजतनामा हासिल किया जाए। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर
कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का कहना है काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 पर अमल दरामद से महफूज और पुरअमन तफरीह यकीनी बना रहे हैं। कानूनी दायराकार में रहने वाले रजिस्टर्ड ताजरों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। ईबिस पोर्टल का मकसद ताजिर बरादरी के लिए इजाजतनामों की हुसूल को आसान बनाना है। बसंत फेस्टिवल के दौरान शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में कानून की हुक्मरानी हर सूरत कायम रखेंगे। धाती तार का इस्तेमाल हुआ तो बसंत पर बिजली बंद होगी। लेस्को ने धाती तार के इस्तेमाल पर बिजली बंदिश का इंदिया दे दिया। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। बसंत के दौरान सिस्टम को बचाने के लिए लेस्को के हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। अंदरून शहर ग्रिड स्टेशनों पर हिफाजती जाल बिछा दिए गए। धाती तार का इस्तेमाल न हुआ तो बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर नहीं होगा। चेयरमैन लेस्को ने बिजली की बिलातातुल फराहमी को धाती तार इस्तेमाल न करने से मशरूत कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को आमिर जिया का कहना था कि अवाम धाती तार का इस्तेमाल न करें, ये सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया, इसकी अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। लोगों को बड़े अरसे बाद ये मौका मिला, इसे नॉर्मल डोर गुड्डी तक महदूद रखें। कोशिशों की बसंत के दौरान कहीं बिजली बंद ना हो। मेहरबानी करके धाती तार मत इस्तेमाल करें। धाती तार जो है वो मेरे सिस्टम को ख़राब करती है और फर्टिलिटीज़ करती है और इलेक्ट्रिक्यूशन करती है। जो एक बहुत बड़ा जो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसके अंदर कल्चरल इनिशिएटिव है, उसकी अच्छाई को जो उनसे हमें निकाल के लाना चाहिए। को जाके उसके अंदर हम गलत तारें इस्तेमाल करें और बाकी जो कि खुदा ना खास्ता जो है वो हादसे का बायस बनती है। चेयरमैन लेस्को आमिर जिया का कहना था कि ग्रिडों को बचाने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं ताकि डोर गुड्डी से बचा जाए। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात नायाब। ब्लड कैंसर की दोनों अद्वियात लाहौर समेत पंजाब के बड़े अस्पतालों में भी दस्तयाब नहीं, जबकि वाइट सेल कैंसर की गोली नेलोटिनब मार्केट में 6 से 8 हज़ार रुपए में बेची जा रही है। अद्वियात की किल्लत से किल्लत के साथ कैंसर की अद्वियात भी गायब। ब्लड कैंसर की दोनों अद्वियात लाहौर समेत पंजाब के बड़े अस्पतालों में भी दस्तयाब नहीं। वाइट सेल कैंसर की गोली नीलोटिनिब ब्लैक मार्केट में 6 से 8 हज़ार रुपए में बेची जा रही है। रेड ब्लड सेल कैंसर के मरीजों को नवंबर 2025 से जकावी नामी गोली मयसर नहीं। मरीजों का इलाज रुकने का खदशा। अद्वियात की किल्लत से गरीब मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर, जिंदगियां दाव पर लग गयी। बेबस लाचार मरीजों ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि हमें सरकारी अस्पतालों में कैंसर की अद्वियात